फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। हालांकि वीडियो तो पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन का नहीं है, ये शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के आगे का वीडियो है। 054 नंबर की ट्रेन का, जो शाहगढ़ से लखनऊ के लिए यानी डालीगंज के लिए चलती है। इस वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। स्थिति हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, न केवल पीलीभीत में बल्कि टनकपुर और लखीमपुर में भी। पहाड़ों पर जो बारिश हुई उसका पानी बनबसा बैराज तक पहुंचा। नेपाल देश में भी पानी खूब बरसा पहाड़ों पर, और वो पानी जब इधर आया शारदा नदी में तो बनबसा बैराज को खोला गया, जिससे कि शारदा नदी का जल स्तर भी बढ़ गया और ये भयंकर तबाही आप लोगों को देखने को मिल रही है। खास बात ये भी रही पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, लगभग चारों दिशाओं में चलने वाली ट्रेन सब तरफ निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि पीलीभीत मैलानी रूट पर तो ट्रेन का संचालन हो ही नहीं रहा था, केवल मालगाड़ी या एनएमजी ट्रेन हो रहा था। वहीं बरेली पीलीभीत टनकपुर रूट पर भी ट्रेनों का संचालन बंद हो गया है, और इक्का दुक्का जो ट्रेनें थी वो पीलीभीत शाहजहाँपुर के बीच में भी निरस्त कर दी गई। हालांकि एक ही निरस्त की गई थी, तीनों ट्रेनें नहीं की गई थी, और इस वजह से उस सेक्शन पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। टेस्टिंग हुई जैसा सुनने में आया, फिर सब कुछ ओके कर दिया गया। तो पीलीभीत शाहजहाँपुर के बीच में मात्र 2 जोड़ी या 3 जोड़ी ट्रेनें संचालित हो रही हैं पूरे दिन भर में, मेरे ख्याल से 3 जोड़ी। तो वो रूट इतना कुछ खास महत्व भी नहीं रखता है, क्योंकि उस रूट पर मात्र शाहजहाँपुर तक ही ट्रेनें उपलब्ध हैं और 3 जोड़ी हैं। 3 ट्रेनें जाती हैं तो 3 ट्रेनें आती भी हैं, तो इस तरह से 3 जोड़ी हो गई। बरेली सिटी और टनकपुर की दिशा में काफ़ी ट्रेनें थीं, जिसके बंद होने से जो लोकल के यात्री थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भरा हुआ है पानी, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयावह स्थिति रही होगी जब बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया। पीलीभीत तो जलमग्न हो ही गया, साथ में जो आपका खटीमा है वो भी जलमग्न हो गया, और इसके अलावा जो आपका टनकपुर है वहाँ भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने को मिली कि भारी बारिश के कारण वहाँ भी सब कुछ बह रहा है। इस वजह से जो ट्रेनों का निरस्तीकरण है वो किया गया, और अब देखना होगा कि ट्रेनों का संचालन कब शुरू होता है, क्योंकि जो आपका देवा नदी है उसके आगे जहानाबाद वाला रास्ता है, वहाँ पर भी अंडरपास बनाया जा रहा था, जबकि शहर के पास का ही इलाका था और अंडरपास लगभग तैयार भी होने वाला था। तो वहाँ भी पानी काफ़ी भर गया है और ट्रैक बिल्कुल हवा में झूलने लगा है। उसका खैर वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस महीने भी अगर ट्रेन का संचालन पीलीभीत मैलानी रूट पर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और बरेली सिटी पीलीभीत के बीच में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पीलीभीत मैलानी के बीच में यानी कि माला शाहगढ़ के बीच में जहाँ कहीं भी जो ट्रैक हवा में झूल रहा है उसके नीचे का जो पुलिया बनी हुई थी वो पूरी बह गई। अब पानी कम होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि कैसे पानी कम हो और या फिर पानी निकाला जाए। पानी निकालना आसान नहीं होगा, तो जब पानी कम होगा तभी शायद मेरे ख्याल से पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। तो ऐसा हाल तो मीटर गेज के समय में भी देखने को नहीं मिला था, जब कभी मीटर गेज की ट्रेनें चलती थीं, और जहाँ कहीं भी समस्या आती थी तो हवा में ट्रैक नहीं झूलता था। शायद कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो बात अलग है, ट्रेन का संचालन बंद हो जाए एक आध दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने भर के लिए ही ट्रेन का संचालन शुरू ना हो पाए। यही बात अब मैलानी नानपारा रूट पर भी लागू होती है। वहाँ पर भी हमने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था किस तरह से ट्रैक बह गया। तो फिलहाल रेलवे के आदेश के तहत 20 जुलाई 2024 तक ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। जो मात्र 3 जोड़ी ट्रेनें चल रही थीं उनमें से एक द्वि-साप्ताहिक थी और बाकी 2 जोड़ी ट्रेनें डेली थीं, तो वो भी बंद कर दी गई हैं। तो एक झटका लगा है ख़ास तौर से
सीतापुर हो, सीतापुर के वालों के लिए तो खैर नहीं, लखीमपुर पीलीभीत वालों के लिए, क्योंकि लगभग 3 तरफ ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है शाहजहाँपुर सेक्शन को छोड़कर। और लखीमपुर वाले भी और आस पड़ोस के लोग देख रहे थे कि दिल्ली के लिए जो ट्रेनें कुछ डाइवर्ट हुई तो उनको देखने का मौका मिलता, लेकिन अब वो भी नहीं देखने को मिलेगा। शायद जहाँ तक उम्मीद है ये ट्रेन ही निरस्त कर दी जाए, क्योंकि सबसे जो भयावह स्थिति है वो पीलीभीत के पास में ही देवहा नदी के पास जो अंडरपास बनाया जा रहा था वहाँ की स्थिति है। माला और शाहगढ़ के बीच वाले जो पुलिया बहेगी उसकी भी स्थिति थोड़ी बहुत भयावह है, लेकिन अब देखना होगा कब तक ये दोनों ट्रैक दुरुस्त कर लिए जाते हैं। तो फ़िलहाल एक झटका लग रहा है ट्रेन संचालन को लेकर, और अब देखना होगा कि पीलीभीत से तीनों दिशाओं में कब तक ट्रेनों का संचालन शुरू होता है। समर स्पेशल ट्रेन का संचालन भी शुरू होता है या नहीं होता है, और जो डाइवर्ट हुई ट्रेनें हैं वो इधर से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।